Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the normal density of gold is a rho and bulk modulus is B. Bulk modulus B है. The increase in density of the gold when a pressure P is applied uniformly on all the sides. ठीक है, आपको यहाँ पर क्या बताना है? इंक्रीज इन डेंसिटी बताना है. ठीक है, इंक्रीज इन डेंसिटी बताना है when a pressure P is applied uniformly in all the sides. All right. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बल्क मॉडुलस लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? बल्क मॉडुलस. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, क्या लिख लीजिए बच्चों? बल्क मॉडुलस. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट. बल्क मॉडुलस का देखिए बच्चों मतलब क्या है. देखिए बच्चों जैसे आपके पास क्या है, ये आपके पास मान लीजिए कोई आपका सब्सटेंस है. ठीक है, इस पर देखिए आप क्या लगा रहे हैं. ये क्वेश्चन बोल रखा है कि आपका गोल्ड है. ठीक है, गोल्ड है. ठीक है, हम देखिए इस पर प्रेशर लगा रहे हैं. इस तरीके से क्या लगा रहे हैं? इस पर प्रेशर लगा रहे हैं. तो देखिए बच्चों इस पर क्या आएगा? आपका वॉल्यूमेट्रिक चेंज आएगा. क्या आएगा? आपका वॉल्यूमेट्रिक चेंज. ठीक है, बल्क मॉडुलस को देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं. लेट हम इसमें पी प्रेशर क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं. तो बल्क मॉडुलस को देखिए क्वेश्चन बोल रखा है बी से रिप्रेजेंट करने के लिए. बल्क मॉडुलस को हम डिफाइन करेंगे प्रेशर डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके इक्वल होता है? आपका डेल्टा वी बाई वी के इक्वल. डेल्टा वी नेगेटिव होगा तो इस नेगेटिव को कंसर्न क्या करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए एक माइनस साइन में एक्स्ट्रा और लगा. ठीक है, तो देखिए जैसे आपको यंग्स मॉडुलस होता था, क्या होता था? स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन. लेकिन यहाँ पर स्ट्रेन क्या है? आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है. तो डेल्टा वी बाई वी से मैंने क्या कर रखा है? उसके यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में देखिए इंक्रीज इन डेंसिटी बोल रखा है. ठीक है, अब देखिए मान लीजिए इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम वी के इक्वल है और इसमें जो चेंज आया है कंप्रेस करने के कारण वो डेल्टा वी वॉल्यूम का क्या है? चेंज है. ठीक है, तो डेल्टा वी तो आपका चेंज है, वी का है इसके यहाँ पर ओरिजिनल वॉल्यूम. ठीक है, ऐसे हम इसके यहाँ पर से लिख सकते हैं. अब देखिए क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि इंक्रीज इन डेंसिटी बताना है. वॉल्यूम चेंज हो रहा है और डेंसिटी बताना है इंक्रीज, यानी कि चेंज इन डेंसिटी बताना है. तो डेंसिटी का चेंज और वॉल्यूम के चेंज के बीच में कोई रिलेशन है तो आप बताएंगे सर मास इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कितना? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के इक्वल, ये लिख सकते हैं. ठीक है, अब बच्चों देखिए मास तो क्या आपका कांस्टेंट है, तो मैं देखिए मास को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ. मास का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा. इनका यहाँ पर देखिए मैं चैन रूल से डिफ्रेंशिएशन करूंगा. पहले रो टाइम्स डेल्टा वी प्लस क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा रो टाइम्स वी के इक्वल. ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी. इसको मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? देखिए रो टाइम्स डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस ऑफ वी टाइम्स आपका डेल्टा रो के इक्वल. ठीक है, तो यहाँ से मैं डेल्टा वी बाई वी को क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ डेल्टा रो बाय रो. ये टर्म में यहाँ पर ऐसे इसको रिप्लेस कर सकता हूँ. ठीक है, अब बच्चों देखिए इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो यहाँ से देखिए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? पी आपका प्रेशर था और डेल्टा वी बाई वी नेगेटिव में कितना आपका? डेल्टा रो बाय रो के इक्वल. तो डेल्टा रो इधर आ जाएगा. ठीक है, और एक रो आपका यहाँ पर ऐसा आ जाएगा. ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? जो आपका डेल्टा रो है, डेल्टा रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रो टाइम्स पी डिवाइडेड बाय द बल्क मॉडुलस. डेल्टा रो के आपका चेंज यानी कि आपकी इंक्रीज इन डेंसिटी, यही पूछा है ना. इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द गोल्ड व्हेन ए प्रेशर पी इज अप्लाइड. ठीक है, यूनिफॉर्मली इन ऑल साइड, देन किसके इक्वल होगा? आपका रो पी बाई बी के इक्वल होगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों ए ऑप्शन पे गिवन कर रखा है रो पी बाई बी. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो हम क्या लिख सकते हैं? जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन ए होगा. ऑलराइट, सो दिस विल बी द आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.